हेलो वीवर्स। मेरा नाम फ़याज़ अहमद ख़ान है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ ज़ोन टंगडार और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस जो है ये हमारी बॉडी में कैसे एंट्री करता है, कैसे ये हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड करता है और ये जो वैक्सीन है ये कैसे हेल्प करती है हमें कोरोना वायरस से बचने की। तो हम शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस जो है, जो आपने देखा है कई बार, ये कुछ इस शेप का होता है ना। इसके अंदर ये जो ऊपर बने होते हैं ये कांटेदार है ना, इनको स्पाइक्स प्रोटीन कहा जाता है। ये बेसिकली एक किस्म का प्रोटीन होता है जिनको स्पाइक्स प्रोटीन कहा जाता है और बाकी का जो मटेरियल होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये बॉडी में एंट्री करने की मदद करता है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारे लंग्स के अंदर पहुंचने तक जो हेल्प करते हैं कोरोना वायरस को, वो ये बेसिकली ये स्पाइक्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो फिर ये अंदर अपने आप को जहाँ जाके रिप्लिकेट करता है, ठीक है ना, वो बाकी जो काम है वो जेनेटिक मटेरियल करता है इसका, ठीक है। तो बेसिकली जब ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में हमारे 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। एक सेल मेम्ब्रेन होता है और एक रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कोरोना वायरस को अलाउ नहीं करता लंग्स के अंदर, लंग्स में एंटर करने के लिए, ठीक है। पर ये जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स का काम ही होता है कि ये जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन को अपने अंदर है ना, ये न्यूक्लियस तक पहुंचाती है प्रोटीन को, न्यूक्लियस का जो सेल है उस तक और राइबोसोम तक पहुंचाती है। तो कोरोना वायरस जो है ये रिसेप्टर्स के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाता है और लंग्स में जैसा कि आपको पता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। तो सेल्स ये सीधा म जो सेल का न्यूक्लियस है वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को पता है कि जो चीज़ रिसेप्टर के थ्रू आई, ठीक है ना, लंग्स के अंदर, वो तो अच्छी चीज़ होनी है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को इस चीज़ की आदत है कि वो प्रोटीन रिसीव करता है, ठीक है, रिसेप्टर्स के थ्रू और इस प्रोटीन को पहुंचाता है राइबोसोम तक और राइबोसोम जो है इस प्रोटीन की नई नई कॉपीज बनाता है, ठीक है। तो राइबोसोम का ये जो सेल है, सेल के अंदर राइबोसोम का काम ही यही होता है, एज एक फोटोस्टेट मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब ये जो कोरोना वायरस है ये रिसेप्टर्स के थ्रू सीधा सेल तक पहुंच गया, ठीक है। सेल के अंदर ये जो सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है ना, सेल का न्यूक्लियस यानी कि रिसेप्टर्स से इसने एंट्री मारी, सीधा सेल के न्यूक्लियस के पास पहुंच गया और ये सेल के न्यूक्लियस से पूछता है कि राइबोसोम कहाँ पे है, ठीक है। अब ये जो सेल का न्यूक्लियस है ये तो इसको नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसको पता है कि जो चीज़ भी रिसेप्टर के थ्रू अंदर आई है वो कोई अच्छी चीज़ होनी है, ठीक है, वो कोई अच्छी प्रोटीन ही होनी है। तो उसको रास्ता बता देता है, भाई जाओ आप राइबोसोम के पास, ठीक है। तो राइबोसोम का क्या काम होता है कि ये प्रोटीन्स की नई नई कॉपीज़ बनाती हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उसकी जो रेप्लिकेशन करता है वो राइबोसोम करता है, ठीक है। तो राइबोसोम अब हमने देखा है कि जो फोटोस्टेट मशीन होती है, ठीक है, उसमें हम कोई भी कॉपी रखेंगे तो वो वैसी फोटो कॉपी निकालेगा, ठीक है। तो अब कोरोना वायरस क्या करता है, उस प्रोटीन को वहाँ से हटा देता है तो खुद अपने आप को वहाँ पे लगा देता है, ठीक है। तो धड़ाधड़ उसकी कॉपियाँ करनी शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमारे जिस्म में एक कोरोना वायरस गया, वहाँ से इसकी हज़ारों कॉपीज़ बननी शुरू होगी। तो अब क्या हो गया, तो हमारा जिस्म जो है, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर ये जो सेल्स हैं, ठीक है ना, सेल्स के अंदर जो राइबोसोम है, अब वो बना रहा है, ठीक है ना, कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस हमारे जिस्म में बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब ये काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना, अब हमारे लंग्स के अंदर हज़ारों, लाखों कोरोना वायरस जमा हो जाते हैं, ठीक है। तो अब डब्ल्यूबीसीज़ जो हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है ना, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, अब जब उसको पता चलता है यार बाहर से तो इंट्रूडर्स आ गए, ठीक है, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो एंटीबॉडीज़ डेवलप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो एंटीबॉडीज़ को भेजता है इसके खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये 2 टाइप्स, मतलब ये 2 टाइप्स के पेशेंट्स होते हैं कोरोना वायरस में, 2 टाइप्स के, ठीक है। कुछ होते हैं जिनकी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो काफ़ी मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप कर देते हैं, ठीक है। तो वो कोरोना वायरस को वहीं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आम तौर पे क्या होता है, आम तौर पे तो यही होता है कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है,
ठीक है? तो इम्यून सिस्टम कन्फ्यूज़ कैसे होता है? अब एक नया वेरिएंट इनको पता है बाहर से एक नया वेरिएंट आ गया, ठीक है? एक नए किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज़्म बॉडी के अंदर एंट्री का मार गया, एक नए किस्म का इंट्रूडर आ गया, ठीक है ना? ये जो आम तौर पे क्या होता है कि जो हमारे जिस्म का ये जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो इम्यून सिस्टम है, इसको आदत होती है एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ के खिलाफ लड़ने की, ठीक है? तो जैसा कि हमें आम फ्लू वगैरह होता है, ठीक है? आम बीमारी वगैरह तो उसके खिलाफ लड़ने की आदत होती है। अब एक नया किस्म का इंट्रूडर बाहर से एंट्री मार गया जिस्म के अंदर, ठीक है? तो अब ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है ना? ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? कन्फ्यूज़ कैसे हो जाता है कि ये एंटीबॉडीज़ डेवलप करनी शुरू कर देता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम घर में बैठे हैं, ठीक है? हमारे घर में अचानक हम कमरे में बैठे हैं, एक चूहा आ जाता है ना? चूहा आ जाता है, घर में 5-6 जो घर के मेंबर्स हैं वो बैठे हुए हैं, वो सब एक एक चीज़ ले लेते हैं एक दूसरा चूहे को मारने की, ठीक है? मतलब अंदर क्या मतलब चूहे को मारने की कोशिश करते हैं इंसान है ना? एक एक तरफ डंडा मारता है, दूसरा दूसरी तरफ चूहा तो नहीं मरता पर वो अपना नुकसान ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है? वो अपना नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। तो यानी कि बर्तन तोड़ देते हैं ना, काँच के बर्तन हो या फिर बाकी जो कप्स वगैरह वो ज़्यादा तोड़ देते हैं, बस चूहा तो नहीं मरा। यही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है? ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है ना? ये मार-दाड़ स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना? कोरोना वायरस तो नहीं मरता पर ये जो अपने जो ऑर्गन्स के टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है? यानी कि मैंने जैसे आपको मिसाल दी, यानी कि हमने डंडे इधर मारे, उधर मारे, इधर-उधर मारे, ठीक है? तो चूहा तो नहीं मरा, चूहा तो छुप गया, ठीक है ना? लेकिन हमने अपना अपने घर का नुकसान कर दिया। यही बात होती है, ठीक है ना? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है, ठीक है? साइटोकाइन स्टॉर्म बेसिकली है क्या कि ये जो हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, ये क्या काम करता है? ये कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है ना? ये जो बाहर का इंट्रूडर है, उस इसको मारने की कोशिश करता है, पर ये अपना ज़्यादा नुकसान कर देता है, ठीक है? हमने आम तौर पर देखा कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं, उनको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है ना? तो बेसिकली हार्ट अटैक होता है कैसे है, ठीक है ना? हार्ट अटैक इसी वजह से होता है या फिर बाकी ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना? उनकी डेथ हो जाती है, तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से होता है, ठीक है? साइटोकाइन स्टॉर्म यानी कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये ऑर्गन के अंदर, हार्ट के अंदर या फिर लंग्स के अंदर या लीवर के अंदर, ठीक है? ये वहाँ के ये जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, ठीक है ना? उनको डैमेज कर देते हैं। कोशिश तो करते हैं ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने की, ठीक है? लेकिन अपना ज़्यादा नुकसान कर देते हैं क्योंकि ये इसको समझ नहीं आती, ठीक है ना? एक नया किस्म का इंट्रूडर, ठीक है ना? मैं आपको मिसाल दूँ, ठीक है? कि आज से अगर हम 20 या फिर या 40-50 या फिर 100 साल पहले चले जाएँ, ठीक है? उस टाइम लोग जो थे वो लड़ते थे किसके साथ? तलवारों के साथ, ठीक है ना? तीर कमान चलते थे, ठीक है? अगर उन लोगों को तीर कमान या फिर तलवार चलाने की आदत है, ठीक है? तो अचानक से फाइटर जेट ऊपर से आ जाए, ठीक है ना? उस वक़्त में, ठीक है ना? अभी कुछ फाइटर जेट्स का कांसेप्ट नहीं है, बम्स वगैरह का कोई कांसेप्ट नहीं है, फाइटर जेट्स ऊपर से आ जाए, वो बम डालने शुरू कर दें, तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएँगे ना, उखल-मुखल मच जाएगी, ठीक है? तो ये क्या कर देंगे? अपना नुकसान कर देंगे। यही बात हमारे इम्यून सिस्टम में होती है, ठीक है? ये अपने आप को क्या कर देते हैं? अपना नुकसान काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं, तो जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहा जाता है। अब साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए क्या कहा जाता है क्या दिया जाता है? स्टेरॉइड दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है? स्टेरॉइड्स बेसिकली क्या है? आम तौर पे जो स्टेरॉइड हमारे इंडिया में दिया जाता है वो डेक्सामेथासोन दिया जाता है, जिसको आम तौर पे हम डेक्सोना कहते हैं, ठीक है? तो डेक्सोना क्या करता है कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम इसको साइलेंट कर देते हैं, ठीक है? इनको बोलते हैं यार आप खामोश हो जाओ, ठीक है? कोरोना वायरस तो कम नुकसान इसकी वजह से तो कम डैमेज हुआ ऑर्गन के अंदर है ना, बॉडी के अंदर, तुमने ज़्यादा डैमेज कर दिया। तो हमारा जो ये जो इम्यून सिस्टम है ये बिल्कुल खामोश हो जाता है, ठीक है? हमारा इम्यून सिस्टम एक हम ये समझें कि इम्यून सिस्टम हमारा बिल्कुल सो जाता है, ठीक है? तो अब हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बिल्कुल सो गया है, ठीक है? तो वो पेशेंट जिसको कोरोना वायरस था, ठीक है ना? चलो उसकी जिस्म के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म आया, ठीक है? तो वो क्यूर हो गया, ठीक है? उसकी बीमारी जो थी कोरोना वायरस की वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो अब क्या हुआ? अब जो इसका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी है, ठीक है? बीमारियों के जो खिलाफ लड़ने की जो क्षमता है इसकी ये बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, ठीक है? तो अब क्या होता है? आम तौर पे आपने सुना होगा एक नया किस्म का एक नई किस्म की बीमारी जिसको
ब्लैक फंगस कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक फंगस बेसिकली क्या है? ये फंगस आमतौर पे हमने देखा है मॉइस्चर में, ठीक है, नमी, ठीक है, तो ये जम जाती है, ठीक, किसी चीज़ पर भी, ठीक है। ये फंगस आमतौर, ये कोई नया वेरिएंट नहीं है, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। तो अब हम जब मास्क वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो हमारे आँखों के आसपास नमी जमा हो जाती है, ठीक है। तो ये यानी कि ब्लैक फंगस जो है ये डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब हमारे इम्यून सिस्टम में उतनी ताकत तो नहीं है कि ये इन ब्लैक फंगस इस फंगस को भी मार सके, क्योंकि हमने तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स दे दिए पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे के उसका इम्यून सिस्टम तो बिल्कुल खामोश हो गया, ठीक है। अब तो ये ब्लैक फंगस के खिलाफ भी नहीं लड़ सकता। तो ये ब्लैक फंगस इस तरह डेवलप होते होते हमारी आँखों तक चला जाता है। अगर ये ब्लैक फंगस ब्रेन तक चला गया तो उस बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक है। ब्लैक फंगस बेसिकली वही है, ठीक है, कि स्टेरॉइड्स पेशेंट को बहुत ज़्यादा दे दिए, है ना, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल सो गया, ठीक है। तो अब कोई भी बीमारी जो है उसको कोरोना वायरस, तो ऑलरेडी वो कोरोना वायरस से तो क्यूर हो गया, ठीक है, वो ठीक हो गया, ठीक है। तो ब्लैक फंगस जो है उस पे अटैक कर सकता है, ठीक है। तो अब एक नई किस्म की ड्रग्स आई है, ठीक है ना, उसको एंटीवायरल ड्रग है, उसका नाम है रेमडेसिविर, ठीक है। रिसेंटली यूएसए ने उसको डेवलप किया है, अभी तो काफ़ी कॉस्टली चल चली जा रही है। तो ये जो रेमडेसिविर जब ये बननी स्टार्ट हुई तो काफ़ी कॉस्टली थी। अब इंडिया की भी कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं इसको बना बना रही हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक एंटीवायरल ड्रग है। ये दी जाती है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। आम तौर पर हमने देखा होगा कि हमने तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के खिलाफ के बारे में सुना है, ठीक है, या फिर एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में जो बैक्टीरियाज वगैरह को मारती हैं, ठीक है। जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स या फिर एंटीबायोटिक ड्रग्स होती हैं वो बैक्टीरियाज को मारती हैं, पर ये जो एंटीवायरल ड्रग है ये बैक्टीरिया को मारती नहीं बल्कि बैक्टीरियाज को चकमा देती है, ठीक है। सॉरी, बैक्टीरिया नहीं, वायरस को। एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो ये वायरस को नहीं मारती बल्कि वायरस को चकमा देती हैं। कैसे देती हैं? देखिए, वायरस जो है बेसिकली ये आरएनए होता है। आपने सुना होगा आरएनए और डीएनए, ठीक है। आरएनए क्या चीज़ है? आरएनए जो है ये राइबोस न्यूक्लियोटाइड इसको बोला जाता है, या फिर राइबोस न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। डीएनए होता है डायऑक्सी न्यूक्लियोटाइड या फिर डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हम इसको बोलते हैं। ये जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर ये डबल डबल हेलिक्स होता है इस किस्म का, ठीक है। और ये जो आरएनए है, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए क्या है? सिंगल हेलिक्स। मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि रेमडेसिविर कैसे काम करती है, ठीक है। वो कोरोना वायरस के खिलाफ रेमडेसिविर कैसे काम करती है। तो ये जो ये मतलब आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स है, ठीक है। ये कुछ इस किस्म का होता है सिंगल हेलिक्स, और इसके अंदर ये चार चार चीज़ों से मिलकर बड़ा बना होता है, ठीक है। ये जो इसका ये हेलिक्स है ना, इसको ये वाला सिंगल हेलिक्स, इसको शुगर फॉस्फेट बोला जाता है। ये जो है ना ये लाइन है इसको शुगर फॉस्फेट बोला जाता है, और इसके साथ चार चार चीज़ें अटैच होती हैं, ठीक है ना, एक दो तीन चार, है ना। इसको पहले यूरासेल बोला जाता है, गुआनिन बोला जाता है, साइटोसिन और एडानिन, ठीक है, ये बोला जाता है। अब ये जो साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने जब ये ड्रग डेवलप करनी शुरू कर दी तो इन्होंने इनके ज़हन में आया यार हम ये जो कोरोना वायरस है इसको हम कैसे कन्फ्यूज़ करें, ठीक है। पहले तो उन्होंने सोचा हम ये शुगर फॉस्फेट इसी को बदल डालें, बड़ा लंबा काम था, ठीक है ना। अब उन्होंने सोचा अब ये जो इसके साथ चार चार चीज़ें यूरासिल है, गुआनिन है, साइटोसिन है, एडानिन है, अब हम इसको हम उठा दें या इसी जगह कुछ आर्टिफिशियल लगा दें, ठीक है। तो उन्होंने कहा सबसे ईजी जो है एडेनिन को हटाना सबसे ईजी है, ठीक है ना। इस एडेनिन को हटा के इसकी जगह एक आर्टिफिशियल एडेनिन लगा लें, ठीक है। तो इससे हम कोरोना वायरस को चकमा देना शुरू कर देंगे, ठीक है। देखो क्या होता है जब कोरोना वायरस किसी की बॉडी में एंट्री करता है, ठीक है, तो ये अपने आप की, जैसा मैंने पीछे आपको बताया, अपने खुद की रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है ना, रिप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी फोटो कॉपीज बनानी शुरू कर देता है। बॉडी के अंदर एक वायरस गया होता है, वहाँ पे लाखों वायरस बन जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो है ये फोटोस्टेट मशीन का काम करता है, ठीक है। तो ये एक इस किस्म का चेन बनाता है ना, एक जिप टाइप, ठीक है, जिप टाइप चेन बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब किसी को रेमडेसिविर दवाई दी जाती है, ये एंटीवायरल ड्रग दी जाती है, तो वो क्या करती है रेमडेसिविर, ये जो कोरोना वायरस का ये जो आरएनए होता है उसका
जो इसमें एडेनिन जो है, एडेनिन को, उसके एडेनिन को हटा के अपना एडेनिन बीच में ठोस देती है, ठीक है। जो मैंने ये ब्लू कलर से बताया, इसने अपना एडेनिन लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे ये चेन आगे आगे बनाता जा रहा है, ठीक है, तो पीछे से क्योंकि ये जो कमज़ोर होता है ये एडेनिन, ये टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कोरोना वायरस वो काफ़ी चालाक होता है, ठीक है, वो देखता है यार बीच में तो कुछ गड़बड़ होगी, ठीक है ना, तो फिर इस एडेनिन को हटा देता है, अपना एडेनिन लगाना शुरू कर देता है। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर मतलब सुबह एक डोज़, शाम दोपहर को एक डोज़, शाम को एक डोज़, और यहाँ पे एडेनिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। किसका एडेनिन? रेमडेसिविर का, ठीक है। फिर कोरोना वायरस को लगता है नहीं सब ठीक है, ठीक है। तो इस तरह इसकी चेन ब्रेक होती जाती है, ठीक है। तो जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करें कि वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन कैसे काम करती है, ठीक है। वैक्सीन जो है इसको इतना टाइम क्यों लग गया आने में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जो है, वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर और कुछ काम नहीं करती है, ठीक है। ये सिर्फ़ ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसको बूस्ट करती है, ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज़ ये हेल्प करती है बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि बेसिकली वैक्सीन है क्या? वैक्सीन जो है ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है, इसी टाइप का, ठीक है ना, एक आर्टिफ़िशियल कोरोना वायरस है, बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह, लेकिन ये बिल्कुल कमज़ोर है, ठीक है, बिल्कुल कमज़ोर, ठीक है। इसको क्या किया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये बिल्कुल एक वीक, मतलब एक बिल्कुल कमज़ोर टाइप का एक किस्म का कोरोना वायरस उसी शेप की होती है, ठीक है ना। यानी कि उसकी स्ट्रक्चर वही सिंगल हेलिक्स होता है, जैसा कि कोरोना वायरस है आरएनए होता है, ठीक है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर अगर ये जो एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, अगर वो बिल्कुल कम भी हैं तो वो इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो हमें हमारी बॉडी को पता चल जाता है इस किस्म का जो वेरिएंट है, ठीक है ना, इस किस्म का जो बाहर से इंट्रूडर आने वाला है उसका पता चल जाता है। अगर अब हमारी बॉडी में बाहर से अगर कोरोना वायरस एक्चुअली आ जाता है तो वो उससे ऑलरेडी वाकिफ़ हो जाता है, ठीक है ना। उसको ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई इस किस्म का पहले भी मेरी बॉडी के अंदर आया था, उसको मैंने मार डाला, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ डेवलप करता है। तो ये जो एंटीबॉडीज़ जो हैं, ये बेसिकली एंटीबॉडीज़ कैसे काम करती हैं, देखिए। एंटीबॉडीज़ जो है ना, ये कोरोना वायरस को रिसेप्टर्स के थ्रू लंग्स में एंटर करने में से रोकती हैं, ठीक है। तो ये जो इसका जो कोरोना वायरस का ये जो स्पाइक प्रोटीन है, इसके ऊपर चिपक जाती है, यहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है, रिसेप्टर के ऊपर चिपक जाती हैं, और रिसेप्टर नहीं, ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसके ऊपर चिपक जाती हैं, ठीक है। इसको रिसेप्टर्स के थ्रू लंग्स में अंदर जाने से रोकती हैं, ठीक है। तो जब इसके मुंह के ऊपर ये चिपक जाते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है, तो ये लंग्स के अंदर जा नहीं सकता, तो वहीं पे कुछ टाइम रह के ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।